Good morning students, welcome back to the e-learning platform of GMPS, that is Govind Madhav Public School. This is Diksha Sukla. Today I will again continue with the chapter number 9, that is living organisms and their surrounding. So in previous class I taught you about the adaptation in plants in different surrounding or situations. आज हम कंटिन्यू करेंगे adaptation in animals in different environment. एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक सारे एडेप्टेशंस के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए एडेप्टेशन इन एनिमल्स में जब आप बात करेंगे टेरेस्ट्रियल की, तो बेटा टेरेस्ट्रियल में हम देख लेंगे, मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल क्या, हैबिटेट ऑन लैंड इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना. जो भी हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जानवर या एनिमल्स आपको खुद को क्या करते, कैसे अडेप्ट करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर इस आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, टेरेस्ट्रियल में हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट के, माउंटेन के और ग्रासलैंड के बारे में. फिर हम बात करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट की. ठीक है, एक्वाटिक एडेप्टेशन की. चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेजर्ट की बात करते हैं. डेजर्ट में जो भी जानवर रहते हैं बेटा, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरीके के हो. सपोज कैमल चलता है तो ज़रूरी नहीं है कि चलने वाले जानवर, कई उड़ने वाले जानवर भी सर्वाइव करते हैं, कई पैदल चलने वाले, कई दौड़ने वाले जानवर होते हैं, कई नीचे सैंड में बिल्स बनाते हैं, बोरोवर्स कहते हैं, उस तरीके के जानवर भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. तो चलिए फिलहाल हम अभी यहाँ पे एक कैमल को लेके देखते हैं कि कैमल कैसे खुद को अडेप्ट करता है, किसमें, डेजर्ट में. वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, वो खुद को कैसे ढालता है. चलिए ठीक है, तो डेजर्ट में देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. चलिए देखते हैं. बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सर्वाइविंग. उसका क्या होता है, कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, आपको पता है वो क्या करता है. आप लोग कई बार ऊँट देखे होंगे, यहाँ पे भी पाए जाते हैं. उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या करता है, उनको मदद करता है वहाँ पे क्या करने में, सर्वाइव करने में. सेकेंड पॉइंट है आपका है लॉन्ग लेग्स प्रिवेंट फ्रॉम हीट. इनके जो पैर होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं बेटा, लेग्स की, वो क्या करते हैं, सैंड की, बालू की जो गर्मी होती है, जो हीट होता है, उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है. इनके लंबे पैर रहते हैं जिससे कि ग्राउंड लेवल से, सैंड से काफ़ी ऊंचाई पे क्या होता है, इनका शरीर होता है, तो ये क्या करता है, मदद करता है. ठीक है, लॉन्ग लेग क्या करता है, हीट से इनको, सैंड की हीट से इनको प्रिवेंट करता है. चलिए डू नॉट स्वेट. ठीक है, डू नॉट स्वेट यानी कि इनको क्या होता है, पसीना नहीं आता है. आपको पता है वहाँ वाटर की क्या होती है, स्कैर्सिटी होती है. इनकी ये भी एक खासियत रहती है, स्पेसिफिक फीचर है कि ये क्या करते हैं, डू नॉट स्वेट, पसीना इनको नहीं आता है. चौथा पॉइंट है आपका, इनका डंग क्या होता है, ड्राई होता है. जैसे आप देखेंगे काउ डंग, वैसे वैसे कैमल का भी क्या होता है, डंग रहता है. कैमल का जो भी वेस्ट रहता है वो क्या होता है, उसका टेक्सचर क्या होता है, ड्राई रहता है. ठीक है, वो काफ़ी ड्राई टेक्सचर का रहता है. और ये जो यूरिन करते हैं वो भी काफ़ी स्मॉल अमाउंट में यूरिन करते हैं. आपको पता है वहाँ वाटर की क्या होती है, स्कैर्सिटी रहती है. इसी वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए. ठीक है, चलिए. इट हैज़ नो लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. इनकी जो स्किन होती है, स्किन के इनसाइड, स्किन के अंदर कोई भी फैट का लेयर क्या होता है, प्रेजेंट नहीं रहता है. कोई भी फैट का लेयर इनके स्किन के नीचे या स्किन के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है. लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ लार्ज फैट टू स्प्रेड द लोड. इट हैज़ लार्ज फीट. इनका जो पैर रहता है, जो आपको पता है हमारे जो पैर का फीट रहता है, फीट पोर्शन रहता है, वो क्या कहता है, लार्ज रहता है, चौड़ा रहता है. क्यों ऐसा रहता है, जिससे कि इवनली जो इनके ऊपर, आपको पता है ऊँट के ऊपर काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है ना डेजर्ट एरिया में, है ना. ऊँट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सहायता प्रदान करता है डेजर्ट एरिया में. तो इस वजह से क्या होता है, इनके ऊपर जो भी लोड रखा रहता है वो इवनली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने में इनकी जो फीट होती है वो क्या करती है, मदद करती है. ओके, इनकी जो फीट होती है वो मदद करती है. चलिए तो ठीक है, इनका जो मैंने बता दिया, ये सारी क्या हुआ आपके, इसी से हमें पता चलेगा कि कैमल कैसे डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करता है. अब आपसे कोई ये सपोज ये क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, यही पॉइंट्स आप उन्हें बताएंगे. आपको पता चल गया उनका क्या होता है,
पैर लंबा रहता है, इस वजह से वो हीट से बच जाते हैं। और बेटा एक बात और, सपोज जैसे आप देखेंगे जो चूहे वूहे होते हैं, चूहे वगैरह पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में, ये सब क्या करते हैं, इन सब के तो लंबी लंबी, ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट में रहने वाले हर एनिमल्स या हर इंसेक्ट के पैर लंबे हो या स्ट्रक्चर उनका क्या हो, कैमल की तरह हो, नहीं पॉसिबल है ना। तो उनके पैर इतने, चूहे के पैर इतने लंबे होते हैं, नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, बिल बना के क्या करते हैं, रहते हैं। दिन के टाइम जब बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे, तो वो बिल के अंदर रहते हैं। वो रात के समय क्या करते हैं, निकलते हैं बिल में से। रात के समय वो क्या करते हैं, बिल में से निकलते हैं। इस वजह से वो वहाँ की गर्मी में खुद को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा, यहाँ पे हमने बात की आपके एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट एरिया की। ठीक है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन डेजर्ट एरिया की हमने यहाँ पे क्या की, बात की। उसमें हमने बताया आपको कैमल के बारे में सारी चीज़ें बताई। कैमल क्या होता है, स्वेट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये क्या करता है, कैमल की एक खासियत होती है, आपको पता है डेजर्ट एरिया में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर रहता है। इस वजह से क्या होता है, डेजर्ट एरिया में वाटर की कमी की वजह से कैमल क्या करता है, बहुत ही कम क्या करता है, लूज़ करता है वाटर, बहुत कम पानी वो क्या करता है, वेस्ट करता है, उनकी शरीर से निकलता है। ठीक है, वहाँ पानी की दिक्कत की वजह से बहुत कम अमाउंट में। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन माउंटेन रीजन और हिल एरिया। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या हुआ, स्नो लियोपार्ड का मैं बात करती हूँ। स्नो लियोपार्ड क्या होता है, लियोपार्ड आपको पता है ना, लियोपार्ड आप लोगों ने देखा होगा, बुक्स में भी आपके होंगे। स्नो लियोपार्ड हैज थिक फर ऑन इट्स होल बॉडी, मतलब इनके होल बॉडी में क्या होता है, इवन पैर में, फिट में, सब में क्या होते हैं, बड़े बड़े फर प्रेजेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं, जिससे क्या होता है, इनको ठंडी से, कोल्ड से क्या करता है, ये फर प्रिवेंट करता है। ठीक है, इनके पूरे शरीर में फर प्रेजेंट रहता है बड़ा बड़ा, जो कि इनको क्या करता है, कोल्ड से या ठंडी से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए दूसरे एनिमल की हम बात करते हैं। याक हैज लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक के केस में बेटा क्या होता है, याक का क्या रहता है, उनके भी शरीर में लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको गर्मी देते हैं, उन्हें उनके शरीर को गर्म रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, द माउंटेन गोट, जो माउंटेन गोट यानी कि बकरे जो रहते हैं पहाड़ों पे, उनका क्या रहता है, बकरे का जो पैर का एरिया रहता है बेटा, आपने देखा होगा कुछ काला काला सा फीट जो एरिया रहता है, वो क्या कहते हैं, वो कैसे रहता है, हूफ्स, उसे हम क्या कहते हैं, हूफ्स कहते हैं। जो माउंटेन गोट का जो हूफ्स रहता है वो क्या करता रहता है, थोड़ा हूफ्स फॉर रनिंग अप, क्या कहते हैं, रॉकी एरिया में, यानी कि जहाँ पत्थर वत्थर वाला एरिया रहता है माउंटेन्स में, आपको पता है वहाँ पे क्या करते हैं, मदद करते हैं, इजीली उनका पैर सेट हो जाता है उनकी हूफ्स की मदद से। ठीक है, ठीक। तो चलिए ये तो बात हुई आपके एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन माउंटेन एरिया। ये भी माउंटेन एरिया में रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं माउंटेन्स में, और जैसे जैसे वो अपने आप को ढालते हैं माउंटेन की ऊंचाइयों के हिसाब से। आपको पता है क्या, पहाड़ की ऊंचाई एक तरीके की रहती है, नहीं रहती है ना, अलग अलग पहाड़ की आप देखेंगे, कोई पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है, कोई पहाड़ कम ऊंचा है, तो वो डिफरेंट हाइट से वो क्या करते हैं, जैसे जहाँ हाइट होगी वो इस हिसाब से खुद को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात हुई आपकी एडेप्टेशन ऑफ प्लांट इन माउंटेन एरिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आपका डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन ग्रासलैंड्स। ओके, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं आपका एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन ग्रासलैंड एरिया। ठीक है, कई ऐसे जानवर होते हैं बेटा जो ग्रासलैंड में भी सर्वाइव करते हैं और क्या करते हैं, फॉरेस्ट में भी वो इक्वली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, चलिए मैं बता देती हूँ ऐसे एनिमल्स जो प्रेडेटर एनिमल्स जो क्या करते हैं, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों में सर्वाइव करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए लायन। ठीक है, आप लायन ले लीजिए, लायन क्या है, प्रेडेटर है। प्रेडेटर मैं आपको बता देती हूँ बेटा, प्रेडेटर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मार के उनका क्या करते हैं, फूड, मतलब उनका उनसे भोजन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडेटर कहते हैं। ठीक है, और जो खाने के रूप में जिसे वो मारते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं। तो इस केस में बेटा हम दोनों एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, एक प्रेडेटर के बारे में भी और दूसरा प्रे के बारे में भी।
चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रेडेटर के बारे में। प्रेडेटर की केस में मैंने एग्जांपल लिया है लायन का, ठीक है। चलिए लायन कैसे बेटा प्रेडेटर, लायन के कुछ तो फीचर्स होते होंगे ना, तो चलिए देखते हैं। लायन का पहला आप देख लीजिए बेटा क्या होता है, इट हैज शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट लेग्स, ठीक है। इनकी जो दांत होते हैं बेटा, लायन कार्निवोरस एनिमल होता है, कार्निवोरस होता है। इनके जो दांत होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं, ठीक है। जिससे कोई भी चीज़ आसानी से वो जब वो करता है, किसी जानवर पे अटैक करता है तो क्या होता है, ईजिली उसे कैच कर लेता है, ठीक है। तो इसकी क्या हुआ है, शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्लॉज, जो इनका ये क्लॉज रहता है जो फ्रंट का, आपने देखा होगा शेर के जो पैर के नीचे एक लगे रहते हैं ना, उसे क्लॉज कहते हैं हम, ठीक है। तो इनका जो क्लॉज रहता है फ्रंट लेग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हुआ आपका, ये जो क्लॉज रहता है वो लॉन्ग रहता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा रहता है। उसके बाद क्या हुआ, इट्स आईज आर एट फ्रंट ऑफ हेड, इनकी जो आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, हेड के एकदम फ्रंट पे रहती हैं। टू जज साइज एंड डिस्टेंस, किस लिए, साइज और दूरी को क्या करने के लिए, कोई भी सपोज उसे किसी जानवर को मारना है तो किस लिए रहती है उनकी आंखें, किस चीज़ में सॉरी उनकी आंखें किस चीज़ में मदद करती हैं, उस जानवर का साइज जज करने में, और वो जानवर कितनी दूर है इस चीज़ को जज करने में क्या करता है, मदद करती है इनकी आंखें। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इनकी क्या खासियत होती है, इट्स आईज आर द कलर ऑफ लायन आर लाइट ब्राउन कलर, यू ऑल नो इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। इनका जो कलर होता है लायन का, ये क्या होता है, सूखे जहाँ पे घास रहते हैं, सूखे ग्रासलैंड, ड्राई ग्रासलैंड कहते हैं हम उसे, वहाँ पे क्या करते हैं, मदद करते हैं, किस चीज़ के लिए, हाइड करने के लिए, जिससे इन्हें कोई भी प्रेडेटर क्या करे, अटैक ना करे इन पर, ठीक है। मैंने कल कैमोफ्लेज के बारे में आपको बताया था, ये भी एक कैमोफ्लेज का ही एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, ड्राई ग्रासलैंड में ईजिली उनके कलर से इनका कलर क्या होता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये किसी भी प्रेडेटर से क्या होते हैं, बच जाते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ लार्ज ईयर्स टू नो अबाउट प्रेडेटर्स, इनके जो कान होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे उन्हें एहसास, मतलब उन्हें आसानी से पता चल जाता है किसके बारे में, प्रेडेटर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये बात हुई आपके बेटा, मैंने प्रेडेटर का एग्जाम्पल लेके बताया है, पर ऐसा नहीं है कि और कोई प्रेडेटर नहीं है, पर फिलहाल मैं यही लायन के बारे में आपको डिस्कस करती हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली बेटा डियर वगैरह पे, यानी कि हिरन पे ही अटैक करते हैं। हिरन प्रे की कैटेगरी में आएगा बेटा। वो क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड होता है, किसका, लायन का। सपोज अगर आप लायन को प्रेडेटर देखते हैं तो आप डियर को प्रे देखेंगे, क्योंकि लायन क्या होता है, डियर का क्या करता है, मारता है ना, मार के उससे क्या करता है, फूड, उनका सोर्स ऑफ फूड रहता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा टॉपिक आपका प्रे, दैट इज। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, डियर के बारे में, ठीक है। डियर एक ऐसा एनिमल है जो कि बेटा क्या करता है, फॉरेस्ट में भी सर्वाइव करता है, और क्या कहाँ सर्वाइव करता है, ग्रास लैंड में भी सर्वाइव करता है। आपको पता है डियर क्या होता है, हर्बीवोरस होता है, किस पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रे होता है, क्या होता है, प्रे कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये अडेप्ट करता है खुद को ग्रासलैंड फॉरेस्ट दोनों में, इनके क्या इस बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो ग्रासलैंड में डियर का हम बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ लार्ज ईयर्स, इनके जो क्या होते हैं, कान जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। किस चीज़, इनको इनके कान सहायता करते हैं, इनको मदद करते हैं किसमें, सपोज कोई भी प्रेडेटर इनको अगर मारने आ रहा है तो इनको उस चीज़ की क्या होती है, भनक लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वहाँ से भाग लेता है, छिप जाता है ना। तो इनके कान काफ़ी बड़े होते हैं, इनको मदद करते हैं, इनको सुनाई दे जाता है अगर कोई भी प्रेडेटर इन्हें मारने आ रहा है या मारना चाहता है, ठीक है। इनके आसपास कोई भी प्रेडेटर प्रेजेंट रहते हैं तो वो क्या होते हैं, ईजिली हाइड कर लेता है।
आइज ऑन द साइड ऑफ हेड। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इनकी जो आँखें होती है वो क्या होती है, जैसे हमारी फ्रंट पे प्रेजेंट है ना बेटा, इनकी आँखें इनके हेड के साइड वर्ड्स है ना, एक आँख यहाँ रहती है, एक आँख यहाँ प्रेजेंट रहती है। क्यों ऐसा होता है, जिससे कि बेटा ये जैसे नज़र घुमा के देखते हैं तो एक ओवरऑल मतलब नॉट 360 डिग्री पर ये मतलब ज़्यादातर दूरी तक क्या करते हैं, पूरा वाइड रेंज में इनका क्या होता है, काफ़ी चौड़ाई में ये एक बार में देख पाते हैं, जिससे ये क्या होता है, कोई भी जानवर से इनको क्या रखता है, सेफ रखता है प्रेडेटर्स से। ठीक है। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प्स टू रन अवे। इनका जो भागने का, आपको ये सब ये आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि हिरन क्या होता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। इनकी जो स्पीड होती है बेटा भागने की वो काफ़ी सराहनीय होती है। इसी की मदद से अगर कोई भी प्रेडेटर इनके पीछे अटैक कर रहा है तो ये काफ़ी तेज़ी से भाग लेते हैं और खुद को सेव कर लेते हैं इसी वजह से। ठीक है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ। और बेटा इनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। इसकी मदद से क्या करते हैं, जैसे फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में कई मोटे मोटे स्टेम वाले पेड़ रहते हैं या मोटे मोटे घास रहते हैं, उसको आसानी से चबाने में इनकी जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इन्हीं सब बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ये बेटा क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं खुद को, किसमें, बोथ इन ग्रासलैंड एंड इन फॉरेस्ट। ठीक है। तो इनके ये फीचर्स, तो हमने अभी यहाँ पे बात की बेटा अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन किसमें, ग्रासलैंड में एंड इन फॉरेस्ट। ठीक है। हमने प्रेडेटर्स का भी, आपको प्रेडेटर में हमने लायन का एग्जाम्पल बता दिया और प्रे में हमने डियर का यानी कि हिरन का एग्जाम्पल बताया। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में। ठीक है। ये टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा हमारे ग्रुप पे, मैं चीज़ें आपको फिर से क्लियर करूँगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन एक्वाटिक हैबिटेट, यानी कि एक्वाटिक यानी कि पानी में एनिमल्स कैसे खुद को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। उनके फीचर्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए पानी में रहने वाले जानवर के बारे में मैं 2-3 आप लोगों को बता देती हूँ। सपोज़ आप ले लीजिए ऑक्टोपस हो गया आपका, वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब फिशेस की कैटेगरी में ही आते हैं। फिश हो गया आपका, ये सब क्या हुए, एक्वाटिक ये सब क्या हुए आपके एक्वाटिक एनिमल्स हुए, जो कि क्या करते हैं, वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो चलिए हम कुछ इनके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फिश क्या होता है बेटा, इनका फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप, स्ट्रीमलाइन शेप स्ट्रक्चर, यानी कि जो इनका बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन रहता है। ये इनको मदद करता है स्विम करने में, ईजिली वाटर में मूवमेंट में इनको क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। फिश की बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, ये इनको इजीली मूव करने में वाटर के अंदर मदद करता है। ठीक है। दूसरा होता है बेटा, आप इसमें ही देखिए बेटा, सपोज आप देखेंगे फिश की बॉडी क्या होगी, स्ट्रीमलाइंड है, बट आप दूसरे एक्वाटिक एनिमल में देखेंगे, सपोज आप ऑक्टोपस में देखिए या स्पिंडल में देखेंगे ऑक्टोपस या स्क्विड्स में आप देखेंगे क्या होता है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है। ठीक है। स्ट्रीमलाइंड नहीं रहता है। ये जब सी बेड पे रहते हैं यानी कि नदी के किनारे रहते हैं ये लोग, जब भी इनकी तरफ कोई भी प्रे, मैंने अभी इससे प्रीवियस टॉपिक में प्रे के बारे में डिस्कस किया था। प्रे यानी कि इनका फूड है ना, जो भी इनकी तरफ मूव करते हैं वो इन्हें क्या करते हैं, कैच करते हैं और उनसे ही इनका क्या होता है, एज ए सोर्स, यूज देम एज ए फूड। ठीक है। ये उसको एज ए अपना भोजन यूज़ करते हैं। और कभी कभी जब ये पानी के इनसाइड जाते हैं तो ये अपने शरीर को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं और क्या करते हैं, ईजिली मूव करते हैं, कहाँ, वाटर में। ठीक है। कहाँ करते हैं, पानी में अपने शरीर को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं और वाटर में मूव करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, इनका जो बेटा मछलियों का जो शरीर होता है यानी कि मछली की जो बॉडी होती है क्या होती है, इसमें काफ़ी स्लीपरी स्केल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये इनको बेटा प्रोटेक्ट करते हैं, इनके शरीर को प्रिवेंट करते हैं। और सेकंड थिंग, ये भी इनके मूवमेंट में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। ये भी इनके मूवमेंट में मदद करते हैं। स्लीपरी स्केल्स होते हैं इनके शरीर में जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और मदद करते हैं इनको किस चीज़ में,
मूवमेंट में, ठीक है। फिर आप देखेंगे 4th पॉइंट आप देख लीजिए बेटा, सांस लेना ज़रूरी है ना। तो आप लोग के दिमाग में वाटर में कैसे सांस लेते हैं? तो बेटा फिश में एक क्या होती है, ऑर्गन गिल्स प्रेजेंट रहता है। ये गिल्स के सहायता से क्या करते हैं बेटा, जो भी ऑक्सीजन वाटर के इनसाइड डिजॉल्व रहता है उसके एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर देम। क्या करते हैं, गिल्स की मदद से बेटा ये पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलिए। तो दूसरी मछलियों में जैसे आप देखेंगे वेल्स हुआ, डॉल्फिन्स हुआ, इन सब में क्या होता है बेटा, गिल्स क्या होता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। उनके बॉडी में गिल्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उनके शरीर में क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, अपर पार्ट में उनके नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लो होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लो होल्स कहते हैं, ठीक है। ये इनको मदद करता है ऑक्सीजन में लेने में, ठीक है। और इनको मदद करता है बेटा, ये पानी के अंदर काफ़ी देर तक ये पानी के अंदर अपने आप को रख सकते हैं, इवन रखते हैं, ठीक है। और जब पानी के बाहर ये काफ़ी टाइम के बाद निकलते हैं। ये ब्लो होल्स इनको मदद करता है, ठीक है। और बेटा देखेंगे फिश के केस में जो स्विमिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं फिन, ठीक है। जो उनको तैरने में मदद करता है उस ऑर्गन्स का, फिश में उस ऑर्गन का नाम है बेटा फिन। और वेल्स की कैटेगरी में उस ऑर्गन का नाम हो जाता है बेटा फ्लिपर्स कहते हैं। जो उनको तैरने में सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लिपर कहते हैं। और फिश की कैटेगरी में उसे हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज ये आपका चैप्टर यहीं पे क्या हुआ, फिनिश हो गया आपका चैप्टर नंबर 9। अब हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।